यार कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात करने गए या किसी को ट्रेनिंग देने गए, किसी को गाइड करने गए, या पे कहीं पे आपको स्पीच देनी है, वहाँ पे आप फंबल हो गए या आपसे बोला ही नहीं गया, अंदर ही अंदर में आपको इतनी घबराहट हो गई कि आपसे आपका माइक भी पकड़ा नहीं गया। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग देते हुए मेरे जॉब प्रोफेशन के अंदर। मैं जॉब करता हूँ और वहाँ पे मैंने ऑन स्टेज भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स दी है, मैंने वर्चुअली भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स दी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि साल भर में मैं लगभग 30,000 के आसपास, 25 से 30,000 के आसपास लोगों को ट्रेनिंग मैं करता हूँ। अब ऑन में से काफ़ी सारी होती है ऑन स्टेज और काफ़ी सारी होती है वर्चुअली। अब ऑन स्टेज तो कोविड के बाद तो थोड़ा मुश्किल हो गया है जाना, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि अरेंज करें और ऑन स्टेज जाके ट्रेन करें। और अब जो होता है कोविड के बाद मैक्सिमम जो होता है वो वर्चुअली होता है, और वर्चुअली के नंबर तो 80 नंबर भी हो सकते हैं, 8,000 भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अभी आ रहे हैं उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए। ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, या कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने प्रोफेशन में ट्रेनिंग करेंगे ज़रूर। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मन में चलता है कि मैं ये ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, कहीं ये ट्रेनिंग ख़राब ना हो जाए। मन में ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही। भले ही आप सब्जेक्ट से क्लियर होंगे, आपको सब कुछ आता होगा, आप प्रेजेंटेबल होंगे, आपको सब कुछ सही तरीके से चल रहा होगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग शुरू करने आते हो, आप वो वर्ड्स बोलना जो आप चाहते हो वो सब भूल जाते हैं। जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है या आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप भटकने लगते हो, आप ट्रैक से इधर उधर जाके बात करने लग जाते हो। ऐसा क्यों होता है? देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, जैसा कि मेरा मानना है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी मैंने ऐसा देखा है कि चीज़ें आने के बाद भी वो ट्रैक से भटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हम सोचते हैं कि हमारे सामने इतने सारे लोग हैं, ट्रेनिंग कैसे होगी, या वो सब मुझे देख रहे हैं, मैं ही फोकस में हूँ, लाइमलाइट में हूँ, और मैंने कुछ गलत बोल दिया या गलती से मेरे मुंह से कोई गलत सेंटेंस निकल गया तो क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। इतने सारे जब चीज़ें दिमाग में आने लगती है तो वो ट्रेनिंग का सत्यानाश हो जाता है। आपको उस चीज़ से ओवरकम कैसे करना है, सबसे पहले तो ये जानिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। जब भी आप कोई ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तो भाई आप पहले प्रिपेयर कर लो अपनी ट्रेनिंग को, के सब्जेक्ट को, किस चीज़ के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी ने आपको फोर्सफुली बोला कि भाई तेरे को ये चीज़ पे ट्रेनिंग देनी है, तू ट्रेनिंग दे ले, और तुम उस सब्जेक्ट से क्लियर ही नहीं हो तो ट्रेनिंग क्या दोगे तुम? जो तुम्हारे अटेंडीज़ है, जो तुमसे सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो सब्जेक्ट से पहले क्लियर होना ज़रूरी है। A to Z सारी चीज़ें होनी चाहिए। तुम्हारे अटेंडीज़ तुमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर तुम हो सकता है कि तुम्हें उस चीज़ का आंसर पता ना हो, तो तुम्हें उस चीज़ को टैकल करना आना चाहिए कि इस बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा और मेरे पास हमें उस चीज़ का आंसर नहीं है, तो तुम उसको कैसे टैकल करोगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि चीज़ें आते हुए भी कई बार होता है कि दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। ट्रेनिंग के कंटेंट से दिमाग की सोच होती है कि इधर और उधर चली जाती है। उस कारण से होता है क्या कि जो बोलना है वो नहीं बोल पाते, कुछ और बोल देते हैं। फिर अब कुछ और बोल देते तो मन में आने लगता है कि यार मेरी ट्रेनिंग ख़राब हो गई, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, उसके बाद भी मेरी ट्रेनिंग ख़राब हो गई। तो सब्जेक्ट से क्लियर होना ज़रूरी है। आप कितने भी प्रोफेशनल हो, कितने भी बिगिनर हो, ठीक है, आप भले ही वो टॉपिक आपको पहले से आता हो, आपने 36 बार उस चीज़ की ट्रेनिंग लोगों को दे रखी है, लेकिन आपको जब भी आप ट्रेनिंग जाओ तो उस सब्जेक्ट से आपको गो थ्रू होना ज़रूरी है। आप ये सोच लेंगे भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, ये ट्रेनिंग तो मैंने 10, 20 बार, 30 बार दे रखी है, तो क्या ही करना, ऑन स्टेज जाएंगे या वर्चुअली जाएंगे और एकदम से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसी ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ट्रेनिंग देने से पहले सबसे पहले आप भले ही कितने भी प्रोफेशनल हो, कितना भी आप उस टॉपिक को आपने रटा हुआ हो, एक बार दोबारा पढ़ें, देखिए कुछ अमेंडमेंट तो नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक क्रिएट हो गया तो वो फिक्स है भाई, वही लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा नहीं है। अपडेट्स होती रहती है, तो अपडेट्स के लिए आपको कंटेंट को पढ़ना ज़रूरी है। जब कंटेंट आ जाएगा आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो रही कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से क्या लेना देना है। अब दूसरी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, अगर आपको 1 घंटे का स्लॉट मिला है, 2 घंटे का स्लॉट मिला है, तो आप उसको कवर अप कैसे करेंगे? आपकी स्पीच, आपकी पिच किस तरह से रखनी है? अब आपने अपनी इतनी तेज़ स्पीड रख ली कि भाई 2 घंटे का कंटेंट आपने आधे घंटे में ख़त्म कर लिया, 1 घंटे में ख़त्म कर लिया, तो ऑडियंस वहाँ बैठ के क्या करेगी? ऑडियंस ने तो पे किया है, या जिन्होंने नहीं भी पे किया है, या आपके कलीग्स हैं या जो भी हैं, वो उनका टाइम तो उन्होंने 2 घंटे का लिया हुआ है ना। आप 1 घंटे में, आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे तो बाकी क्या करेंगे? तो टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। आप प्रिपेयर करें, आप पेन या पेपर पे लिखें, या फिर आप लैपटॉप या मोबाइल में एक सेट कर लें कि भाई मेरा स्टार्टिंग नोट इतनी देर का रहेगा, फिर मेरा ये टॉपिक इतना रहेगा, इतने मिनट का रहेगा, फिर बीच में इतना पॉज करूँगा और इतने मिनट का ब्रेक रहेगा, या इतने टाइम में Q&A करूँगा, और क्लोजिंग मेरे को कैसे करनी है। तो आपको ये गैप देने हैं। साथ में टाइमर रख लो, देखो साथ में टाइमर रख के देखते रहो। स्टेज पे जब ट्रेनिंग होती है तो साथ में फ्रंट में एक टाइमर चलता रहता है, ठीक है, वहाँ पे तो टाइमर की दिक्कत नहीं होती, आप साथ साथ टाइम देखते रहते हैं। लेकिन जब वर्चुअली ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे टाइमर आप कैसे देखेंगे? आपकी स्क्रीन पे ही नज़र रहती है, ठीक है, और स्लाइड मोड पे रहते हो तो आप नीचे वो टाइम भी आपको क्लॉक नहीं दिखती है, तो साइड में आप अपने मोबाइल में टाइमर चला लो।
देखो कि वो कंटेंट सही तरीके से जा रही है, मैं टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। मेरे साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग थी, मैं ऑन स्टेज था, लेकिन कंटेंट कुछ इस तरह से हो गया और ऑडियंस ने भी इस तरह से क्वेश्चन करे कि वो आधा घंटा और एक्सटेंड हो गई और उसके बाद मुझे काफ़ी सुनना पड़ा था। ठीक है, वो भी एक लर्निंग है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और फियर की बात जब आती है कि यार आपके मन में आने लगता है यार मैं टॉपिक से क्लियर हूँ, प्रेजेंटेबल भी हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है, आपके हाथ पैरों में अलग तरह का कुछ ऐसा होने लगता है जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में इतने सारे थॉट्स ले आते हैं कि ये ऐसा होगा तो वो कैसा होगा, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, मेरे सीनियर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे जूनियर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर आप कोई टीम लीड कर रहे हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरी टीम मेरे बारे में क्या सोचेगी। सोचने तो जिसको जो सोचना है, आपको अपने टॉपिक से जुड़कर रहना है। आपने ये सारे थॉट्स उस टाइम पे अपने दिमाग में लेके आए तो आपकी ट्रेनिंग का सत्यानाश हो जाएगा। आज भी मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी सीखता रहूँगा। ठीक है, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी सीखते रहते हैं। अगर आपने देखा है कि कोई ये बोलता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने सब सीख लिया और मेरे से तुम कभी भी बुलवा लो, सोते हुए के सोने के टाइम पे भी बोल दूँगा, जगने के टाइम पे भी मैं बोल दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। लर्निंग तो चलती रहनी है लाइफ का, वो तो एक अलग चीज़ है। तो आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, टाइम कैसे मैनेज करना है, टॉपिक से कैसे जुड़ कर रहना है। और एक और चीज़ कि आप जब भी अपना ट्रेनिंग दें तो ऑडियंस के आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप कंटेंट कुछ बोल रहे हो, आप ध्यान आपका वहाँ पे कहीं और है, तो आपसे ऑडियंस आपकी कनेक्ट नहीं कर पाएगी। आपको Q&A करने हैं, आप बीच में पॉज ले, आप ऑडियंस से बात करें और उनसे पूछे ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है कुछ इस तरह से उसको एंटरटेनिंग रखें कि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होकर रहे। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करें जिसमें आपके ऑडियंस आपसे इंडल्ज होकर रहे। हर एक्टिविटी में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कुछ ट्रेनिंग इतनी क्रूशल होती है जिसमें आप चाहेंगे कि आपका जो ऑडियंस है वो आपसे बिल्कुल कनेक्ट होकर रहे। ऑफिस की बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसा होती है जहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रेनिंग तो चल रही है, मोस्टली सब जगह वर्चुअल ट्रेनिंग्स ही चलती है, तो वो क्या देखेंगे कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो लेकिन जो आपकी टीम है वो कहीं और किसी और काम में बिजी है। वो इसलिए बिजी है या तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस ट्रेनिंग के अंदर, या जो आप जिस तरह से आपका कंटेंट प्रेजेंटेशन का तरीका है वो उनको पसंद नहीं आ रहा। अगर उनका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है वो एक अलग चीज़ है, उन और ऑक्यूपाइड है या फिर वो लेना ही नहीं चाह रहे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका कंटेंट में ही इंटरेस्ट नहीं है तो एक सोचने का पॉइंट है। तो उसके लिए आपको सोचना है कि आप किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को और एंटरटेनिंग रख सकते हैं और किस तरह से आप ऑडियंस को एकदम से गैदर करके रख सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग आपने दे दी तो ट्रेनिंग के बाद आपको फीडबैक लेना ज़रूरी है। आपने किस तरह से प्रेजेंट किया, किस तरह से आपने एंड किया, बीच में कहाँ आपकी स्पीड एकदम से हाई हो गई थी, किस तरह से नीचे हो गई थी, पिच कैसे रखी थी आपने, सारी चीज़ों का ध्यान देना आपको ज़रूरी है। फीडबैक ही होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि आपने किस तरह से अच्छा कर रहे हो, किस तरह से बुरा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक बंदे ने फीडबैक दे दिया कि जी आपने ट्रेनिंग ख़राब दी है और बाकी 10 लोगों ने बोला कि ट्रेनिंग आपने अच्छी दी। आप जितने भी नंबर एग्जांपल आपको 10 फीडबैक मिले, 10 में से आप ये देखो कि कॉमन फीडबैक क्या है। क्या कॉमन फीडबैक मेरे लिए नेगेटिव है या कॉमन फीडबैक मेरे लिए पॉजिटिव है, आप उसको लेकर चलो। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे ने 2 बंदे ने नेगेटिव बोल दिया तो आप डीमोटिवेट होकर वो काम करना ही छोड़ दें। वो अगर आप वो काम करना ही छोड़ देंगे तो वो आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं हिट करेगा। आप जॉब प्रोफेशन में हो तो अलग बात है, आप जॉब प्रोफेशन में नहीं भी हो तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसी ऐसे फोरम में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या आपकी सोसाइटी हो, आपको खड़े होकर बात करना पड़ सकता है। और वहाँ पे अगर आप वहाँ पे भी बात ना कर पाओ तो दिक्कत होती है। छोटी छोटी चीज़ों से आपको सीखना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप फंबल हो जाते हो, कुछ गलत बोल जाते हो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? आप अपनी ऑडियंस बनाओ। ऑडियंस कैसे बना सकते हो? आप अपने घर में आपके स्पाउस है, भाई है, बहन है, पेरेंट्स है, बच्चे या कोई भी है, उनके सामने प्रैक्टिस करो। शुरुआत में तो शर्म आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पे भी शर्म आती है तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। आपके कलीग से बात करो, वो कलीग्स आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आपका नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या है, किस तरह से आप स्टार्ट करते हो, किस तरह से एंड करते हो और किस तरह से आपका अपना कंटेंट एंटरटेनिंग रखते हो। हर चीज़ को आपसे ज़्यादा आपके कलीग्स, आपके आस पड़ोस वाले आपको जज करते हैं और आपको देखते हैं, और वो राइट पर्सन है आपको बताने वाले कि आपने किस तरह से किया। सीखना ज़रूरी है। वो आप ये सोच लो कि उसने मेरे बारे में बोल दिया, वो मुझे पसंद नहीं करता इसलिए उसने मेरे बारे में नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो मैं इसका फीडबैक क्यों लूँ। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। मैं आपको एक इंसिडेंट देता हूँ कि जब मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया था लगभग 7-8 साल पहले, तो मैं बिगिनर भी नहीं था, मैं कुछ था ही नहीं, मुझे ट्रेनिंग देनी भी नहीं आती थी। बस मैंने किसी फोरम पे किसी को ट्रेनिंग देते हुए देखा था तो मेरे सीनियर ने मेरे को बोल दिया भाई तेरे को भी ट्रेनिंग लेनी है ऐसे। अब मेरे तो हाथ पैर फूल गए कि कैसे ट्रेनिंग दूंगा, नहीं दूंगा। सब्जेक्ट भले ही आता था लेकिन 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात करना एक अलग बात होती है। और जब 4 लोगों के सामने अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो, सबकी आंखें आपके ऊपर होती है।
तो वो जिस तरह तब आपकी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करती है ना, वो आप तो सोच भी नहीं सकते। तो उस टाइम पे मैंने सोचा यार मेरे को ही क्यों बोल रही है ट्रेनिंग देने के लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम तो मेरे को बहुत बुरा लगा, पर मैंने चलो कहा चल ठीक है, करना तो है, मना कर नहीं सकते, मना करेंगे तो फिर सबके जो होता है ना जॉब प्रोफेशन में यार, कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक जाएगा, अप्रेजल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखते हैं कर लेंगे यार, होएगा तो ठीक है, नहीं तो बोल देंगे मेरे को क्यों बोला तुमने, तुम्हारी गलती, तो मुझे सिखाना चाहिए था, ये थॉट्स थे। फिर मैंने सबसे पहले जो मैं बेस्ट कर सकता था, मैंने अपना कंटेंट को पढ़ा, मैंने किसी और को देखा ट्रेनिंग देते हुए कि वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे एंड करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें मैंने ध्यान दी, शुरुआत कैसे करनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है और एंड कैसे करना है, और एक और चीज़ ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करके रखना है। मैंने अपनी ट्रेनिंग दी, मैं ही नहीं बोलूँगा बहुत बेस्ट ट्रेनिंग थी, पर मेरे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर उस टाइम पे मैं अपने सीनियर को बोल देता कि ये ट्रेनिंग मैं नहीं दे सकता, तो वहाँ मेरी लर्निंग स्टॉप हो जाती, फिर तो मैं कभी दे भी नहीं सकता था। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं अगर 7-8 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हर साल अगर मैं 20,000 30,000 लोगों को दे रहा हूँ, तो मैंने लगभग कितने लोगों को इतने साल में ट्रेनिंग दे दी होगी। आज भी ऐसा नहीं बोल सकता कि एकदम से सब कुछ आ गया है। अगर मैं वहाँ पे अपने कैलिबर को स्टॉप कर देता, या अगर मैं सोच लेता यार मैं नहीं कर रहा, मेरा कंफर्ट जोन है, मेरे को क्यों तंग कर रहे हैं ये लोग, वो तंग करना नहीं होता, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह चीज़ को ले रहे हैं। हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी है, हर चीज़ में आप, वो स्ट्रगल तो तभी आता है ना जब आपके लिए कुछ अच्छा होना होता है। आप स्ट्रगल करोगे तभी तो कुछ अच्छा आएगा आपकी लाइफ में। उसके बाद मैंने अपना फीडबैक लिया उन लोगों से, मैंने उनसे पूछा सर मैडम ये मेरा पहला सेशन था, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं दी है, फीडबैक दीजिए ताकि मैं आगे अच्छा से अच्छा और ग्रो कर सकूँ और सीख सकूँ कि कहाँ मेरी कमियाँ हैं, कहाँ मैंने लैक किया और कहाँ मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे फीडबैक मिले और उन फीडबैक की वजह से मैंने काफ़ी सारे अच्छे ट्रेनिंग सेशंस दिए। और ये बहुत ज़रूरी है, अपने कंफर्ट लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में जीते रहोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम वहीं पड़े रह जाओगे। तो उस लाइन को ब्रेक करो, आगे बढ़ो। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जितने भी लोग देखते हैं ज़्यादातर या तो अपना बिजनेस करते हैं या तो फिर जॉब करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हो तो कहीं ना कहीं किसी फोरम पे भी आप खड़े होकर बात करते ही होंगे जहाँ पे आप लाइमलाइट में होते होंगे, तो ये वीडियो शायद उन लोगों को हेल्प कर सकता है। और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी मेरे को ऐसा लगता है कि जो जॉब प्रोफेशन में हैं, आज नहीं, अगर आपने किसी और के सामने स्टैंड लेके बात किया या फिर आपने स्पीच नहीं दी, ट्रेनिंग दी, आज नहीं दी कल तो दोगे, कभी ना कभी तो दोगे, तो वो आपको बहुत मदद करेगा। ये मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मैंने अपने जो चैलेंजेस मैंने अपने पास्ट में देखे, मैंने वो ये शेयर करना चाहे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं पॉइंट में भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 40% लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और 60% ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस देखा और स्किप करके आगे मूव कर दिया। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।